हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व करा दिया है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है। तो ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यह यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q की रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, ये जो आपके क्या दिए गए हैं, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, और अगर है तो क्या इसे हम इसके q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पास हम पहला इसका क्वेश्चन ले लेते हैं और इसे हल करते जाते हैं और साथ में समझते जाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या है, 43.123456789। ठीक है, अब ये इसे हम क्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम p बटे q के रूप में लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 43 12 34 56 78 और ये 9। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, दशमलव को 1 मान लेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी तो उतने में हम 0 की घात लगा देंगे। तो कितनी संख्या 9 है, तो 0 की घात क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यानी दशमलव को चाहो तो आप 10 मान लो और जितने उसके बाद संख्या तो उसके घात लगा दो, यानी 10 की घात क्या हो गई, 9। तो ये हमारा p बटे q के रूप में व्यक्त हो गया। चलो यहाँ पास हम इसको दिखा भी देते हैं कि इसे हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का लिख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे इसका q यानी हर का आपको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो 10 का आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, है ना, और इसके पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब जो 9 है होल पावर है, यानी 2 का भी पावर है और 5 का भी पावर है। तो हम दोनों को दे देते हैं, 2 को भी 9 दे देते हैं और 5 को भी दे देते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 9 और 5 की घात 9 हो जाएगा। यहाँ पास अच्छे से लिख देते हैं, 2 की घात 9 और ये 5 की घात 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको क्या कर लिया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का लिख लिया। ठीक है, तो यानी कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है। तो आपको यहाँ हमने जो किया वो लिख के बता देना है। क्या बताना है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं एक बार, फिर बताता हूं क्या बताना है आपको। देखिए यहाँ पास जो हमने आपको समझाया वही चीज यहाँ लिख दिया। क्या लिखा, 43.123456789 यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या तो ये p बटे q के रूप का होगा। ठीक है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है ना। तो जहां nm ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी जो nm है वो केवल धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, तो हमने जो चीज आपको यहाँ समझाया वही चीज लिख दिया, बस हो गया ये हमारा कंप्लीट सॉल्व। अब यहाँ पास हम दूसरा सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा हमारे पास क्या है, यहां लिख लेते हैं दूसरा क्या है। ये पहला हो गया हमारा और ये दूसरा तो है ये हमारा 0.12001200120000 ठीक है, अब यहाँ पास इसको देखो आप ध्यान से, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, परिमेय संख्या का आपने दशमलव प्रसार पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा तो हमारा क्लास 10 का पहला वीडियो देखिए जिसमें हमने वास्तविक संख्या का बेसिक परिचय कराया है, तो उसमें आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, आशांत अनावर्ती है, और जिसका दशमलव प्रसार आशांत अनावर्ती होता है वो कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है तो इसे हम p बटे q का रूप का व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पास आपको इसमें केवल लिख देना है कि ये जो 0.120012001200 इसका दशमलव प्रसार आशांत अनावर्ती है, इसलिए इसे हम p बटे q के रूप का नहीं लिख सकते। यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा ये संख्या ना तो रिपीट हो रहा है ना तो खत्म हो रहा है। यहाँ देखो गैप बढ़ता जा रहा है, 1 जीरो यहाँ है, यहाँ 2 जीरो है, फिर यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो, यानी इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा गैप, 5 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ना तो रिपीट होगा और ना ही ये खत्म होगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? आशांत अनावर्ती। ठीक है, तो यहाँ आपको बता देना है, सिंपली हम लिख देते हैं। तो देखिए हमने जो चीज बोला आपको वही चीज यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा है 0.120120 एन डॉट डॉट डॉट, इसका जो है दशमलव प्रसार आशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बस अब जब अपरिमेय संख्या है तो इसके हमें q के अभाज्य गुणनखंड का कुछ करना नहीं है ना, तो यहाँ पास इतना आपको लिख देना है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या तीसरा है, 43.123456789 और उसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 से 9 तक है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो संख्या रिपीट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अनवसानी आवर्ती दशमलव बोलते हैं या आशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो जब एक परिमेय संख्या होता है इसका मतलब इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आपको लिख देना है, यहाँ हम ले लेते हैं क्या है यहाँ पास 43.123456789, इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है जो संख्या तो वो अनवसानी आवर्ती दशमलव होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या। बस आपको वही चीज लिख देना है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसका जो q का गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और कुछ भी आएगा। ठीक है, और कुछ भी आएगा, यहाँ पास कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई भी अभाज्य संख्या आ सकता है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। शांत दशमलव प्रसार होता तो केवल इसका जो q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m का आता है, लेकिन यहाँ पास और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे? देखिए जो चीज हमने आपको बताया वही चीज लिख देंगे। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, इसका दशमलव प्रसार किसका? इसका दशमलव प्रसार क्या है? आशांत आवर्ती है। ठीक है, आशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और p बटे q के रूप का है और q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के अतिरिक्त और कोई मतलब कोई अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पास अतिरिक्त और लिखना है। ठीक है, यहाँ पास अतिरिक्त के बाद क्या लिखना है? और कोई। ठीक है, और कोई अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पास क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन जो इसका रूप है q का वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और कोई भी संख्या है, इसलिए ये क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सभी इसके तीसरे के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके पहले के क्वेश्चन के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।